कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद बाकी में। अपन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में अपन ने सारी बेसिक चीजें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट भी थी, काफी हद तक आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीजें, ठीक है। तो वो सारा अपन कवर करके आ रहे हैं। अब शुरू होने वाली अपनी थ्योरीज, लाइक बीबीटी हो गई, बीएससी-पीआर हो गई, इससे पहले लुईस डॉ स्ट्रक्चर हो गई। मेन चैप्टर तो पहले ही चालू हो गया था अपना। अब और भी अच्छी थ्योरीज आएंगी अपनी, लाइक बीबीटी हो गई, बीएससी-पीआर हो गई, एमओटी हो गई। तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पर चालू करने जा रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी भी अपन इसको बोलते हैं प्यार से, ठीक है। ओके साहब, क्या है बैलेंस बॉन्ड के अंदर? इसने क्या बोला, जनरली बैलेंस बॉन्ड के अंदर एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पार्शियल ओवरलैपिंग से क्या होते हैं, बनते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग, यहां पर लिख सकता हूं क्या मैं? हिसाब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, उनको तो क्या ही समस्या, लिखना तो मेरे को। चलो साहब, और ये ओवरलैपिंग अगर हो भी रही है, समझाऊंगा पार्शियल ओवरलैपिंग क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड पार्शियल ओवरलैपिंग से बने, ठीक है। अब इन ओवरलैपिंग में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए विथ डिफरेंट स्पिन। तो मैं यहां पर लिख दूं कि ईच ओवरलैपिंग should have an unpaired electron with different spin। ऐसे लिख सकता हूं क्या? ठीक है साहब, लिख दो। आपके पास स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलो ये दो एटम्स है, पार्शियल ओवरलैप, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे पूरा लिख लो आप, बाद में कंफ्यूज होगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसको देख के याद है, ठीक है। तो मान के चलो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इनकी क्या हो रही है बेटा? पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। पिछले लेक्चर में ऐसी ओवरलैपिंग करके आए नहीं आए? तो ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज में होनी चाहिए। तो एक तरीके से मैं कह दूं कि अगर एक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस स्पिन में है तो दूसरे का इस स्पिन में होना चाहिए। तो इस वाले डिफरेंट स्पिन की यहाँ पर बात हो रही है, और ये वाली पार्शियल ओवरलैपिंग की यहाँ पर बात हो रही है। बात समझ में आई? ठीक है। के साथ कोवेलेंट के साथ यहाँ पर टू टाइप्स के बॉन्ड क्या बनते हैं, फॉर्म होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड, बीएससी बीबीटी के अंदर क्या होते हैं, दो टाइप के बॉन्ड की यहाँ पर बात हुई है। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक तो ये है आपकी सिग्मा बॉन्ड की, एक हुई है आपकी पाई बॉन्ड की, ठीक है। जनरली बात केवल इन दो की हुई है। पहली तो सिग्मा बॉन्ड की हुई है आपकी, ठीक है। दूसरी आपकी पाई बॉन्ड की हुई है। लेकिन एक बॉन्ड और है स्पेशली, इसको आप नोट कर लेना, ये है आपका डेल्टा बॉन्ड बेटा। कौन सा बॉन्ड है? डेल्टा। इसको तो पता है आप सिग्मा बोलते हैं, पाई बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, इसको बेटा डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। समझ में आई बात? ये सिग्मा, ये पाई और ये डेल्टा, ठीक है। इसको अपन पढ़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड किस किस प्रकार के ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से अपना होगा? तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले तो बेटा आपका एस ऑर्बिटल के उससे होगा ओवरलैपिंग से। किससे होगा? एस। दूसरा होगा आपका पीपी से। और ये कब होंगे? जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करे या साइड टू साइड ओवरलैपिंग करे। समझ रहे हो? या तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करे, ठीक है, और साइड टू साइड नहीं, केवल हेड टू हेड, ठीक है। साइड टू साइड में तो आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ठीक है, लैटरली। जो लैटरल साइड में होती है, जैसे कि दो चीजें हैं, तो इनका हेड कहां पर हो गया? यहाँ। और लैटरल साइड कौन सी होगी? ये। तो लैटरली और साइड टू साइड, ये तो आपकी क्या हो जाएगी? पाई बॉन्ड की हो जाएगी। लेकिन हेड टू हेड क्या हो जाएगी बेटा? आपकी सिग्मा बॉन्ड की हो जाएगी। कैसे हो रही है? इधर देखो, यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तब जाके क्या होगा बेटा? आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख दूं कि साहब पाई बॉन्ड का कैसे होगा? तो ये भी बता दो। पाई बॉन्ड में देखो कैसे होगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका पीपी ओवरलैपिंग,
पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, दूसरी हो जाएगी आपकी पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, और तीसरी हो जाएगी आपकी डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। अच्छा, ये तीनों ही कैसे होनी चाहिए आपकी, लैटरली या साइड टू साइड, लैटरली, ठीक है, या साइड टू साइड ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ये बात समझ में आई। लेकिन ये तीनों ही है, लेकिन डी वाले को अपन स्पेशली एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं टू लोब्स इंटरेक्शन। जब बनाएंगे ना डी ऑर्बिटल्स के, इसके बाद जब डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को शो करेंगे तो वहां पे बताऊंगा टू लोब्स क्यों बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इस यहाँ पर अभी लिख लेते हैं टू लोब्स इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, ठीक है। और लास्ट जो कि अपना स्पेशल टाइप का था वो क्या है, डेल्टा बॉन्ड। तो साहब डेल्टा बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे होती है, इसके लिए आपको चाहिए बेटा डी और डी, क्या चाहिए, डी और डी। और ये डी और डी जो होता है आपकी फोर लोब इंटरेक्शन होती है, इनमें क्या होती है बेटा आपकी फोर लोब इंटरेक्शन होती है। कैसे होती है ये चीज अपन अभी डिस्कस करते हैं। हाँ, ये आपको हेड टू हेड वाला और साइड टू साइड वाला आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले इसको फटाफट से पॉज करके नोट कर लो, किया पॉज, नोट किया, ठीक है। पहले आपको ये कंफ्यूजन में दूर कर दे। देखो जैसे कि जो एस ऑर्बिटल है, आपको पता है एस ऑर्बिटल गोलाकार होता है, तो एस ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल आपका कैंसर रहा, ये रहा, तो ये एस ऑर्बिटल ये एस ऑर्बिटल अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो अपने हेड टू हेड से करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल इन दोनों की क्या होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। ये चीज समझ में आई कि साहब अगर मैं एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की बात कर लूं तो ये भी क्या होती है बेटा आपकी हेड टू हेड होती है। देखो ये पी ऑर्बिटल है, एग्जैक्टली क्या है पी ऑर्बिटल आपका, ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, ठीक है, यही है। अब इसका हेड क्या हो गया कि साहब ये हो गया, और क्या साहब साइड क्या होगी कि साइड तो ये होगी। तो अगर ये वाला भिड़ेगा, देखो एस वाला तो हेड ही है, इसमें कोई साइड नहीं है, ये गोलाकार है, तो इसको अपन हमेशा क्या मान के चलते हैं, हेड। तो ये तो आपका हेड है ही है, और आपका पी वाला हेड भी अगर इससे ओवरलैपिंग कर ले तो ये क्या हेड टू हेड ही हो गई। लेकिन 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 ये पी है और ये भी पी है। अब साहब अगर ये दोनों ओवरलैपिंग करे तो क्या हो गया, साइड, क्योंकि ये तो क्या है अपनी साइड है, तो ये क्या हो गई, साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो गई। कि साहब अगर पी ऑर्बिटल में मैं कुछ ऐसी बात कर दूं तो ये तो दोनों तो साहब हेड है, तो अगर इनकी अगर ओवरलैपिंग हो गई तो भी क्या हो गई, ये हेड टू हेड हो गई, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड आपका बनाएगी। अच्छा ठीक है, अब कंफ्यूजन दूर करते हुए एक चीज देखते हैं, अब मेरे को बताना आप, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा। क्यों बनेगा कि साहब एस एस की हो रही है, एस को हमेशा हेड ही कंसिडर करेंगे, इसमें साइड नहीं होती, तो ये क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है साहब, कि साहब ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई कि साहब पी का तो ये होता है हेड और एस तो ऑलरेडी हेड होता ही है, तो हेड और हेड का अगर कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ये कौन सी बॉन्ड बनाएंगे, दोनों मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है कि साहब अगर ये आ रहा है मेरे पास कि साहब ये भी पी ऑर्बिटल है, इसका हेड होता है और ये भी हेड होता है, और हेड टू हेड अगर टकरा रहे तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है बात कि साहब अगर मैं कुछ इस तरीके से कर दूं कि साहब अब हेड टू हेड तो हो नहीं सकती, अब क्या हो जाएंगी, ये पी ऑर्बिटल की होती है साइड, ये भी क्या होती है साइड, अब ये क्या हो जाएगी साइड टू साइड, क्या हो जाएगी साइड टू साइड, और साइड टू साइड हो जाएगी तो जैसे ही साइड टू साइड होगी तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, इसको अभी डिटेल में अपन देखेंगे, इसको आप अच्छा नोट कर लेते हैं यार आप इसको यार, ठीक है चलो। ओके 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 ओके,
ठीक है, ये वाला तो हो गया, ये वाला, ठीक है। इसको फटाफट से आप नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट से अपन देख लेते हैं यहाँ पर ओवरलैपिंग्स को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ओवरलैपिंग देख लेते हैं यहाँ पर एस एस ओवरलैपिंग। क्या होती है एस एस ओवरलैपिंग? कुछ नहीं, दो एस ऑर्बिटल है, इनकी आपस में क्या करा दो, ओवरलैपिंग करा दो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एस एस ओवरलैपिंग। लेकिन इनमें एक ट्विस्ट है, आपका इनका यहाँ जो है सेम होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी यहाँ पर एक जेड एक्सिस होगी और ये ओवरलैपिंग जो है वो सही मानी जाएगी। समझ में आ रही है? अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से बना दूं, इस ओवरलैपिंग को, कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये ओवरलैपिंग गलत है। क्यों है? पॉजिटिव पॉजिटिव ही हमेशा होना चाहिए। अगर ये दो ऑर्बिटल्स जिनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, वो दोनों का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर दोनों का ही नेगेटिव होना चाहिए। और इस ओवरलैपिंग को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक है। ये अपन इनको बोल देते हैं इन फेज। क्या बोल देते हैं? इन फेज। ऐसे ही ये वाली जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली होती है, इनको अपन क्या बोल देते हैं, नेगेटिव ओवरलैप, या फिर बोल देते हैं आउट फेज, ठीक है। तो ये वाली हमेशा मानी नहीं जाएगी। पहली बात समझ में आई साहब? ठीक है साहब। दूसरा मैं देख लेता हूं यहां पर एस और पी की ओवरलैपिंग। एस और पी की ओवरलैपिंग देखो, एस और एस की ओवरलैपिंग आपको पता है हेड टू हेड होती है। एस और पी की ओवरलैपिंग भी क्या होती है आपकी, हेड टू हेड, एच टू एच, यानी कि हेड टू हेड होती है, ठीक है। तो एस का भी कुछ इसी तरीके का सीन रहेगा। ये मेरा एस ऑर्बिटल है, ये मेरा पी ऑर्बिटल है। चूंकि हेड टू हेड करवानी है तो पी का ये वाला हेड होता है, तो इसकी अगर ओवरलैपिंग कराऊंगा तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ये वाली क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव ओवरलैप है, पॉजिटिव ओवरलैप, या बोल सकते हैं इसको इन फेज, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से करवा दूं कि पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, गलत। क्यों हो जाएगी गलत? क्यों? क्योंकि ये बेटा नेगेटिव ओवरलैप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव ओवरलैप या आउट फेज। क्या हो जाएगी? आउट फेज। तीसरी बात करूं मैं तो पी की। देखो पी और पी की दो तरीके से होती है, एक तो साइड टू साइड, एक हेड टू हेड। अभी भी बात करिए अपन ने, तो पहले अपन देख लेते हैं हेड टू हेड वाली। हेड टू हेड में क्या होता है, पी का हेड टू हेड क्या होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये हेड टू हेड की जब ओवरलैपिंग हो गई तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव होगा तो आपकी जेड एक्सिस बन जाएगी। यहां पर भी आपकी बन रही है, ठीक है। तो ये वाली ओवरलैपिंग सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव ओवरलैप है। क्या है? पॉजिटिव ओवरलैप है, या इन फेज इसे अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर मैं आपकी दूसरी वाली को देखूं, तो दूसरी वाली को अगर मैं यहीं पर देखूं तो वो क्या हो जाएगी आपकी, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, गलत। क्या हो जाएगी? गलत। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये क्या हो गई आपकी, नेगेटिव ओवरलैप हो गई, या ये हो गई आपकी आउट फेज, ठीक है। अब पी का हेड टू हेड हो गया। चौथा अपन पी और पी का साइड टू साइड देख लेते हैं, एस टू एस, साइड टू साइड, एस टू एस। यहां पर लिख देता हूं, एस टू एस का मतलब है आपका साइड टू साइड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड। यहां स्टार्टिंग में लिख देता हूं हेड टू हेड, ठीक है। पी और पी की साइड टू साइड करवानी है, तो पी और पी की साइड टू साइड अगर करवाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। क्या? ये देखो ये ओवरलैपिंग हो गई। अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, इसका अपोजिट नेगेटिव है तो इसका अपोजिट भी नेगेटिव ही होना चाहिए, तो ये ओवरलैपिंग सही हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो है, ठीक है बात। अगर यही दूसरी तरफ इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से कर दूं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्या है, नेगेटिव ओवरलैप है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लिया, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चौथा क्या होगा अपना, पी और पी हो गया, ठीक है। अब अपन पी और डी की देख लेते हैं, 5वें नंबर की देख लेते हैं। सिंपल सी आसान सी चीजें, अपन को ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, सिंपल सिंपल दिखाई देती है अपन को, ठीक है। 5वें नंबर की देख लेते हैं अपन, पी और डी की ओवरलैपिंग, ठीक है। पी और डी इसकी ओवरलैपिंग देख लेते हैं बेटा, क्या होती है पी और डी की। पी आपको लेना है और डी आपको लेना है, ठीक है। ये पी हो गया,
और ये क्या हो गया आपका डी हो गया, तो थोड़ा अजीब सा बन गया, ठीक है। ये पी हो गया और ये क्या हो गया आपका डी हो गया। तो ये क्या हो गया, पी और डी के बीच में ओवरलैपिंग हो गई। अगर ये बेटा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये ओवरलैपिंग क्या आएगी अपनी सही आएगी। अदरवाइज इसके अलावा अगर मैं इसी ओवरलैपिंग को, क्यों आएगी सही, क्योंकि ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। अगर इसी के अलावा मैं अगर इस ओवरलैपिंग को कुछ इस तरीके से अगर बना देता कि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये ओवरलैपिंग क्या हो जाती, गलत। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव ओवरलैपिंग हो जाती है बेटा। बात समझ में आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपकी डी और डी ओवरलैपिंग। अब ये डी और डी ओवरलैपिंग जो बताने जा रहा हूं, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, टू लोब इंटरेक्शन। टू लोब इंटरेक्शन क्या है बेटा, ये टू लोब इंटरेक्शन। कैसे होता है टू लोब इंटरेक्शन, क्योंकि डी है और दूसरा भी डी है, तो सबसे पहले तो अपन को एक डी ये लो, दूसरा भी डी है क्या साहब, तो दूसरा भी डी है तो साहब ये लो, ये लो, दूसरा भी डी बन गया, ठीक है साहब। इनकी क्या हो गई बेटा ओवरलैपिंग। अब सिंपल सी बात है, जो ही फंडा वही सब चीज लगाते आ रहे, अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ठीक है, बाकी तो अपने सेम रहेंगे सही। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव के बीच में हो रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में हो रही है, और दो लोब्स के बीच में हो रही है, ये एक लोब और ये दो लोब, ये एक लोब और ये दो लोब, इसलिए इसको टू लोब इंटरेक्शन बोला गया है। तो ये वाली ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी आपकी सही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। दूसरा छोटा सा बना देते हैं, जगह भी कम है अपने पास। ये वाला तो तुमको समझाने के लिए ही बनाना है, ये वाला पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाली ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी गलत, क्योंकि नेगेटिव ओवरलैपिंग है या आउट फेज, और ये वाली इन फेज, ठीक है। अब जो अपनी नेक्स्ट आती है, अब तक तो ये सिग्मा बॉन्ड वाली और पाई बॉन्ड वाली होगी। एक स्पेशल कंडीशन बताई थी आपको जो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, जिसके लिए डी और डी ओवरलैपिंग होती है, लेकिन वो 4 लोब इंटरेक्शन होती है। तो ये 7वें नंबर की बता रहा हूं मैं, ये डी और डी ओवरलैपिंग होती है, जो कि क्या होती है बेटा आपकी 4 लोब इंटरेक्शन। 4 लोब इंटरेक्शन, बात समझ में आ रही है। 4 लोब इंटरेक्शन के साथ कैसे होता है 4 लोब इंटरेक्शन, ये देखो, ये डी और ये भी एक डी है अपना, ठीक है। अब 4 लोब इंटरेक्शन कैसे होता है बेटा, ये वाले को इसके ऊपर उठा के रख दो, क्योंकि ये भी 1 2 3 4 लोब्स है, 1 2 3 4 4 लोब्स है। अब इनको चारों को इंटरेक्शन करवाना है, तो डी और डी हो जाएगा डेल्टा बॉन्ड के लिए। तो इसको उठा करके ऐसे रख दो इसके ऊपर। अगर इसको उठा करके इसके ऊपर रख दूंगा तो ये वाला इसके ऊपर आएगा, और कहीं कहीं ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर और ये वाला इसके ऊपर। ये चीज समझ रहे हो आप। इस हाथ के ऊपर अगर मैं ये वाली हाथ रखूंगा तो अंगूठा अंगूठे के ऊपर, ये वाली उंगली ये वाली उंगली एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ये सेम कंडीशन यहाँ है। अगर इसके ऊपर ये वाला आएगा तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसके ऊपर ये आएगा तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसके ऊपर अगर ये आएगा तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। इसके ऊपर ये आएगा तो ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। तो आपस में सेम साइन वाले भी आ जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर ये हो भी जाएंगे। तो इसलिए इंटरेक्शन क्या हो जाएगा आपका सही, और इसको पॉजिटिव ओवरलैप भी अपन बोल सकते हैं या इन फेज बोल सकते हैं। दूसरा कौन सा ऐसा कंडीशन है भाई, साइन तो चेंज करने अब तो बस भाई, ये वाला अगर इस वाले के ऊपर जाएगा तो ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव ये वाला नेगेटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव। तो देखो इसको इसके ऊपर धरोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये इंटरेक्शन क्या सही होगा क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है अपन की, ये चीज अपन ने बेसिक जानकारी अपन यहाँ पर ले ली। ये चीज अपन को अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज करेक्ट। बहुत सारी 4 ओवरलैपिंग बना के दे देगा, चारों में से पूछ लेगा कौन सी ओवरलैपिंग सही है। तो उस जगह आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन देख लेना। अगर पॉजिटिव लो पॉजिटिव के ऊपर है, पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैपिंग कर रहा है तो सही है, पॉजिटिव नेगेटिव से ओवरलैपिंग कर रहा है तो वो गलत है। तो ये सारी चीजें अपनी बन जाती है। एसपी है, एसएस है, एसपी है, पीपी पीपी का हेड टू हेड है, पी और पी का साइड टू साइड है, पी और डी है, डी डी का 2 लोब इंटरेक्शन है और डी डी का 4 लोब इंटरेक्शन है। ये टोटल कुल मिला के आपकी 7 टाइप की ओवरलैपिंग मैंने यहाँ पर आपको बताई, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लो इसको और फटाफट से नोट। थोड़ी सी ये चीजें अपन और देख लेते हैं कि कौन कौन सी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। एक तो आपकी एसपी की ओवरलैपिंग में अगर मैं बात करूं तो जनरली अपना क्या होता था बेटा, जनरली अपना होता है
कि एस और के साथ टी, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका सिग्मा बॉन्डिंग हो जाएगी, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, अब कई बार अपन क्या कर देते हैं कि कोशिश करते हैं कि ये वाली बन जाए, ये वाली, तो ये वाली बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन टाइप की ओवरलैपिंग उसको अपन बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। ये वाली अपनी नहीं बन सकती, ठीक है। और कई बार पीबी में भी होती है चीजें, कैसी होती है कि साहब पीबी में अपन क्या बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी आपकी ओवरलैपिंग नहीं बन सकती, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं बेटा, ये बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वाली ओवरलैपिंग भी अपनी नहीं बनती। इन सबको क्या बोलते हैं अपन? जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? जीरो ओवरलैपिंग। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये सारी क्या है आपकी? जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। देखो बेटा, मैं तो यहाँ पर कैसे भी लिख देता हूँ, नोट्स आपको एकदम परफेक्ट अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। चीजें तुमको ही बस आसानी से समझ में आनी चाहिए और तुमको अच्छा लगना चाहिए थोड़ा पढ़ने में, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्या करने हैं अपन को? नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ बेटा आपके लिए, कुछ पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं अपन? डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करेंगे किस आप पॉइंट में? जनरली अपन वो सारी चीजें देखते हैं, अपन देखकर समझ भी जाएंगे कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है, फिर भी यहाँ पर अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले अपना पॉइंट लिख लो, कौन सा लिखोगे? इसी के बारे में लिख लो कि एस कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, एस कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। अब आपको ये चीज पता है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ये तो सिग्मा ही बनाएगा एस। अब चाहे आप इसको एस एस के साथ में ले लो, चाहे आप इसको एस और पी के साथ में ले लो, बनाना क्या है? इसको हमेशा सिग्मा ही बनाना है। बनाना क्या है? इसको हमेशा सिग्मा ही बनाना है। ये चीज हमको पता है, ठीक है। देख लो, चलो एस पी के बारे में देख लो, यहाँ पर आई थी, ये वाली खैर रॉन्ग है, इसको हेड टू हेड करोगे तो भी क्या बनेगा? सिग्मा ही बनेगा, ठीक है। एक चीज आप देख लो यहाँ पर कि कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी होती है बेटा, कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी होती है। मैं यहाँ पर बात करूं एस एस, एस पी और पी पी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग और अच्छी बॉन्डिंग जो होती, अच्छी ओवरलैपिंग जो होती है, जिससे कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो बढ़ती है, ये सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होती है बेटा आपकी पीपी की, फिर उससे कम एसपी की और फिर उससे कम एस एस की। ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ ये नंबर? ये अपने लिए, ये जो मैंने लिखी है एस 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 पी और पीपी, जिसमें पीपी की सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होती है, ये किसके लिए? आपकी फोर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ मतलब क्या है? सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मतलब मेरा ये है 2s है तो 2p ही होना चाहिए और 2p है तो 2p होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पर बेटा? सेम है। समझ में आई बात? इस तरीके की क्या करने जा रहे हैं अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इतनी सी मैंने यहाँ पर बात करी। और अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जनरल पॉइंट्स में? और अपन जनरल पॉइंट्स में क्या लिख सकते हैं? इसको फटाफट से नोट करो, इसको रफ करके लिखेंगे। पॉज कर लिए? पॉज करके नोट कर लेना बेटा, ठीक है। और यहाँ पर अपन जनरल पॉइंट्स में, हाँ, सिग्मा बॉन्ड के बारे में आप लिख लो कि जो सिग्मा जो है आपका एक सिग्मा ही बनेगा, ठीक है। दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में क्या बनेगा बेटा? हमेशा एक ही सिग्मा बनेगा। तो ओनली वन सिग्मा, यहां पर लिख सकता हूं मैं, ओनली वन सिग्मा इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। दो एटम्स के बीच में हमेशा एक ही सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। सपोज कर लो ए, ठीक है। अब इसके बीच में तीन है तो इसमें एक ही सिग्मा है। अब इस एक सिग्मा को मैं ऊपर वाला मान लूं या नीचे वाला मान लूं, कोई सा भी मान लूं, मेरे को तो क्या मानना है? केवल इसमें एक ही सिग्मा मानना है। तो मैंने ये सिग्मा मान लिया तो बाकी के क्या हो गए?
पाई हो गए। अच्छा, इसकी एक और कंडीशन है, इसमें एक 4 का और सेट आ जाए तो वो क्या हो जाता है इस रेयर कंडीशन। देखो एक तो सिग्मा है ही है और 2 पाई है ही है, तो साहब एक बचा कौन सा हो जाएगा आपका, डेल्टा हो जाएगा। तो इधर अगर मैं लिख दूं तो एक सिग्मा और 2 पाई है, और इधर अगर मैं लिख दूं तो एक सिग्मा 2 पाई और एक डेल्टा। इस तरीका का क्या है कुछ सीन है। अच्छा, स्ट्रॉन्गर आप कैसे देखोगे इस चीज का भी देख लो। सपोज करो मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, ये ठीक है, ये सेकंड पीरियड से है और ये थर्ड पीरियड से है। अच्छा, कार्बन कौन से पीरियड से, सेकंड पीरियड से बना क्या रहा है, 2p और ये थर्ड पीरियड से है तो ये 3p बना रहा है। अच्छा, सेकंड पीरियड से है तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी और ये क्या होगा, रेयरली एग्जिस्ट होगा। ये क्या मिलेगा आपका, रेयरली एग्जिस्ट होगा, और ये क्या होगा आपका अबंडेंट। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अबंडेंट, ठीक है साहब। अच्छा, एक चीज और देख लो इसके साथ साथ, अगर एग्जांपल देखा ही है तो एक ये और देख लो आप। हाँ, ये देखो देखो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अपना क्या बन रहा है, बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन क्या है आपका, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, और कार्बन भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये तो 2p हो गया, 2p पाई पाई भी लिख सकते हो, 2p पाई 2p पाई। अब ऑक्सीजन क्या है आपका, सेकंड पीरियड से, तो 2p पाई, और सिलिकॉन क्या है आपका, थर्ड पीरियड से, तो 3p पाई। देखो देखो ये भी p और p की है बॉन्डिंग, ये भी p और p की है, लेकिन ये क्या है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या हो जाएगी, ये तो आपकी क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट करेगी, और वो क्या हो जाएगी आपकी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि ये तो आपकी एग्जिस्ट करेगी और डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बात आई समझ में। तो छोटे छोटे से जनरल से पॉइंट थे जो अपन को नॉर्मली पता तो होते ही है, लेकिन फिर भी अपन ने यहाँ पर लिख लिए। तो नोट्स में इनको प्लीज बहुत अच्छे से ऐड करना, ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, फिर अपन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नोट किया, अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। अपन सबसे पहला एक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, किस तरीके से अपन के दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीजन है O2 है, यानी कि मैंने एक O यहाँ पर लिख दिया, दूसरा O मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि साहब 1s2 2s2 और 2p2, यही होता है। 2 4 6 ऑक्सीजन के क्या होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही 1s2 2s2 और 2p2, यही होता है। अब आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करके अगर अपन चले तो 1 और 2 मैंने फिल कर दिए s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल 3 का होता है, कितने भरने हैं, 2, ये तो s है ही है। p ऑर्बिटल कितने का, 3 का, भरने कितने हैं, 2, भर दिए। अगर साहब मैं इसको pz मान लू तो इसको मैं px मानूंगा और इसको py, ऐसे इसमें pz मान लू तो इसको px और इसको py, यही मानूंगा, ठीक है। अब बनाना स्टार्ट करो कि साहब देखो pz और pz ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग। ऐसे ही px और px भी क्या कर लेंगे आपस में, ओवरलैपिंग। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन अगर ये रहा, तो सबसे पहले तो Z ने ओवरलैपिंग करी, तो ये लो साहब Z ने ओवरलैपिंग कर ली, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के ओवरलैपिंग करी, तो मैं पेयर यहां पे लिख दूं, ठीक है। X ने ओवरलैपिंग करी, ये लो साहब X ने ओवरलैपिंग कर दी, X की ओवरलैपिंग दिखा दो। X का अपना ये एक अनपेयर्ड और इसका एक अपना अनपेयर्ड, ऐसे इनकी बॉन्डिंग दिखाते हैं। और चूंकि ये P वाला साइड टू साइड में हो रहा है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये P वाला हेड टू हेड हो रहा है
तो सिग्मा का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, और किसी की बॉन्डिंग हो रही है? नहीं हो रही है, इसकी तो होगी नहीं, पी वाई अभी वैकेंट है, तो बॉन्डिंग सिर्फ इतनी हो रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो ऑक्सीजन है उसके बीच में दो बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो पी और पी की हेड से सिग्मा बन रहा है, और एक पी और पी की साइड टू साइड ओवरलैपिंग से पाई बन रहा है। तो यहां पर एक बॉन्ड तो सिग्मा और एक बॉन्ड पाई, और बाकी के तो लोन पेयर जो ऑक्सीजन के ऊपर है वो ऐसे के ऐसे ही लिख दिए ऊपर। ऑक्टेट देख लोगे साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही सेम उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन के बीच में पता चला कि कितने सिग्मा बन रहे थे और कितने पाई और क्यू बन रहे थे, स्ट्रक्चर से अपन को क्लियर हुआ? नहीं हुआ साहब, एक और से क्लियर कर लो, N2 से। मैं यहां पर N ले रहा हूं, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट को कंसिडर करते हुए अगर चलूं तो इसका तो इसमें आ गया, पी में 3 होते हैं तो 1 2 3, क्योंकि 3 ही है। इसका क्या आ गया एस में, और इसका क्या आ गया, तीनों के तीनों। इतनी बात सही है साहब। अगर मैं इसको पी जेड मान लूं तो ये पी एक्स और ये पी वाई हो गया। ऐसे ही अगर इसको पी जेड मान लूं तो ये पी एक्स और ये पी वाई हो गया, हो गया। अच्छा, पी जेड की ओवरलैपिंग, पी एक्स की, पी वाई की, ये सब ओवरलैपिंग अब तीनों की हो रही है। यहां पे 2 की हो रही थी तो 2 वाला एग्जांपल अपन ने करके दिखा दिया, अब 3 की हो रही है तो 3 वाला देखते हैं कैसे हो रही है। कैसे? आप ये लो नाइट्रोजन, एक लो ये नाइट्रोजन के साथ एंड सबसे पहले तो जेड वाली करवा लो, ये लो साहब, कि जेड की ओवरलैपिंग होगी पी जेड की, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन आ गए और ये अपोजिट स्पिन में यहां पर आ गए, पी जेड, एक इसका हेड टू हेड हो रही है तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे पी एक्स की करवा लो साहब, ये लो साहब पी एक्स की कर लो, एक सिग्मा एक अनपेड ये, एक ये। अब चूंकि इन दोनों की बॉन्डिंग हो रही है साइड टू साइड, पी वाला भी साइड से और ये वाला पी साइड टू साइड हो रही है, तो इसलिए मैंने यहां पर पाई बॉन्डिंग लिख दिया, ठीक है साहब। ये साहब पी वाई की भी तो करवा लो, ये लो साहब, ये हो गई पी वाई की बॉन्डिंग, एक अनपेड इसका एक इसका, दोनों की करा दो बॉन्डिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका साइड टू साइड, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका पाई हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब कि साहब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड, एक सिग्मा जो कि हेड टू हेड से हुआ और 2 पाई जो कि साइड टू साइड से हुए, तो यानी कि 3 बॉन्ड हो रहे हैं जिसमें एक सिग्मा है और साहब 2 पाई है, और बचे जो लॉन पेयर है वो तो आपके ये है ही है। कि साहब ऑक्टेट देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम उसी में होंगे। ऑक्टेट भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें दोनों एग्जांपल्स में? अब देखो बीबीटी के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मान लो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वही आते हैं जिसमें आपको पूछा जाएगा कितने सिग्मा कितने पाई है बता दो और छुट्टी। तो वही टाइप के अपन क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं, फटाफट से इसको पॉज करके नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रेडी बेटा? क्वेश्चंस पे अपन को इनमें सिग्मा, पाई और लॉन पेयर ये तीनों चीज ढूंढ के निकालनी है, कितने कितने हैं, ठीक है। तो शुरू हो जाओ। H2 एक तो आपको इस तरीके से देगा, मॉलिक्यूल्स लिख दिए हैं, स्ट्रक्चर बनानी है, फिर उनके अंदर ढूंढना है, और कुछ इस तरीके के कि स्ट्रक्चर दी हुई है फिर इनके अंदर ढूंढना। तो पहले ये कर लेते हैं H2, जनरल है आपको स्ट्रक्चर्स, ठीक है। H2O की यहां पर बात हो रही है तो स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके की होती है बेटा,
कितने सिग्मा दिख रहे हैं बेटा आपको इसमें? कि साहब मेरे को तो ये दिख रहे हैं 2 सिग्मा, 2 सिग्मा दिख रहे हैं पक्का, ठीक है। पाई है क्या? नहीं दिख रहा। लोन पेयर गिन लो। लोन पेयर कैसे गिनते हैं कि साहब सबका ऑक्टेट कंप्लीट कराते जाओ। हाइड्रोजन का 2 रहा, 1 2, हाइड्रोजन का 1 2, 2 ही होते हैं उसमें। ऑक्सीजन का ऑक्टेट करवा लो कंप्लीट कि साहब 1 2 3 4, 4 ही हो रहे हैं। तो 5 6 7 8, कितने लोन पेयर निकल के आ गए? 2। तो साहब के मैं यहां पर एक चीज लिख सकता हूं कि 2 सिग्मा है इसके अंदर, 0 पाई है इसके अंदर, और 2 लोन पेयर है इसके अंदर। ये चीज मैं लिख दूं क्या? लिख दो, बिल्कुल सही है। कि साहब NH3 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि साहब कर लो कितने सिग्मा दिख रहे हैं? कि मेरे को तो साहब मोटा मोटी 3 सिग्मा दिख रहे हैं। पाई है क्या? नहीं है। तो 3 सिग्मा है, 0 पाई है। लोन पेयर की बात करो कि साहब हाइड्रोजन का तो 2 हो रहा है, नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6, 2 और बच रहे हैं तो 7 और 8। तो 1 क्या हो गया यहाँ पर? लोन पेयर हो गया। समझ में आई बात? ऐसे काउंट करना है। O3 की अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है O3 की, ठीक है। क्या होता है इसमें? सिग्मा कितना दिख रहा है? कि साहब 1 और ये 2, और ये दूसरा क्या मिल गया? कि साहब पाई मिल गया। अब जाके तो पाई मिल ही गया। तो 2 सिग्मा और 1 पाई। कि साहब लोन पेयर कितना है? गिन लो, ऑक्टेट कंप्लीट करा लो। कि साहब 1 2 3 4 5 6 7 8। कि साहब 2 लोन पेयर तो इधर मिल गए। इस वाले का भी करा लो। कि साहब 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। कि साहब तीसरा लोन पेयर भी मिल गया, उसका भी करवा लो। कि साहब 1 2 3 4 5 6 7 8। कि साहब 3 इसमें मिल गए। तो 2 3 4 5 और 1 6। तो यानी कि क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 6 लोन पेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6 लोन पेयर। ये बात समझ में है? स्ट्रक्चर पे आ जाओ आप। गिनो इसमें सिग्मा कितना है, मैं गिन के बताता हूँ। तो साहब 1 सिग्मा तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। तो साहब 9 तो इसमें क्या है? आपके सिग्मा है। तो साहब पाई गिन लो। तो साहब पाई गिन लो। पाई कितने हैं इसमें? 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, 1 ये रहा, और 2 2 2 2 ये रहे, 2 4 6 8 और 1 9। के साहब 9 ही क्या है इसमें? पाई है। ऑक्टेट देख लो, कार्बन का देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका है तो इसका भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका 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 इसका। कार्बन के तो सारे ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन का देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 लोन पेयर और आएगा। तो यानी कि सब पे ही आएगा, वो सबका ही अधूरा है क्या? जी साहब। कितने लोन पेयर हो गए? 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा 4 लोन पेयर। इस तरीके से क्या करना है आपको? काउंट करना है सिग्मा, पाई और लोन पेयर। ये वाला वीडियो को पॉज करो फटाफट से और ये करो, ठीक है। मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ, पॉज करके करना और आंसर मैच करना, ठीक है। अब देखो बेटा, कर लिया पॉज, कर लिया आंसर, अब मैच कर लो। हाइड्रोजन का तो मेरे को पता चल गया, जहां हाइड्रोजन है वहां सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पर भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर तो सिग्मा दिख ही रहा है और 1 1 पाई दिख रहा है। तो 2 3 4 और 2 6, यानी कि 6 क्या है? आपके सिग्मा है। 2 क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? पाई दिख रहे हैं। 6 सिग्मा कैसे? 2 और 2 4 5 और 6। 2 पाई कैसे है? 1 और 1 2।
लोन पेयर काउंट कर लो कि साहब इसका तो सॉरी लोन पेयर ऑक्टेट देखते तो इसका तो कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है कि साहब 1 2 3 4 और 4 और 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो 4 है उसी का, तो 4 4 8 4 4 8 इसका भी कंप्लीट है। इस वाले का देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 का साहब इसका भी कंप्लीट है। तो यहाँ पर लिख दो आप 0 लोन पेयर। ये किस किस का मैच खाया, जिसका मैच खाया वो सही है। इधर देख लो, जहां हाइड्रोजन मतलब सिग्मा, तो 3 सिग्मा तो आपके ये रहे, 1 सिग्मा आपका ये रहा, 1 सिग्मा आपका ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, यही है। तो 3 4 5 6 7, तो यानी कि यहाँ पर बेटा 7 तो ये सिग्मा हो गए, यानी कि बेटा 7 सिग्मा हो गए। पाई कितना है के साहब, पाई तो मेरे को के साहब 1 ही दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख दूं मैं 1 पाई, ठीक है। ऑक्टेट 6 7 8 इसका तो कंप्लीट ऑक्टेट, और इसका देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 का साहब इसका भी कंप्लीट है। 1 और 2 हाइड्रोजन का तो कंप्लीट ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब इसका कंप्लीट हो गया। इस वाले का देखें तो 1 2 3 4 ये तो है 4 ही है, लेकिन 5 6 7 8 यानी कि 2 लोन पेयर इस पे आ गए और 2 लोन पेयर इस पे आ गए। लोन पेयर कितने हो गए, 1 2 3 4 क्या हो गए बेटे आपके लोन पेयर हो गए। बेटा बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, सीख लेना इन सब चीज़ों को। क्वेश्चन आते हैं बेटा इन चीज़ों पर, नीट में भी आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे, और आप अपन क्या छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर देते हैं गिनने में, ठीक है। तो प्रैक्टिस की बात है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारा आपने कंप्लीट करें, पॉज करें इसको और नोट करें, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पॉज किया, नोट कर लो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है तभी तो यहाँ तक आए हो देखने के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो उसको लाइक भी कर दो, और जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर घुम्मा मार दो, ठीक है, ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए, ताकि और भी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोज बनाता रहूँ, अच्छी बार बार वीडियोज लाता हूँ, बार क्या सीरीज वगैरह चल रही तो कंप्लीट होके रहेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिसको ज़रूरत है 11th की सबको शेयर कर दो, क्योंकि बहुत आई थिंक मेरे हिसाब से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ उसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से बेसिक, ये बेसिक कोई नहीं सिखाने वाला, ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से सिखा रहा हूँ मैं। अब बताओ, सिग्मा बॉन्ड गिनना सिखा रहा हूँ आपको यहाँ बोर्ड पे मैं, सिग्मा बॉन्ड गिनना। जिसको पता है कि सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही है, डबल बॉन्ड है तो पाई एक, उसमें 1 पाई और 1 सिग्मा, ये चीजें मैं सिखा रहा हूँ। और इससे पहले भी बहुत बेसिक चीजें सिखाई है। क्यों? क्योंकि आप 11th हो, नींव चल रही है अभी आपकी, आप केमिस्ट्री को जानते तो ना, स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए, ठीक है। अगले लेक्चर मिलते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।